अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग का? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के कोई 9 बज रहे हैं और नाश्ते की तैयारी हो रही है। ये मैं अलाइना के लिए नाश्ता बना रही हूँ। वो जैसे हाफ़ फ्राई एग या इस तरह से वो नहीं खाती, वो सिर्फ़ ऑमलेट के फ़ॉर्म में एग खाती है, वो भी इस तरह का ऑमलेट हो, स्क्रैम्बल्ड वो नहीं खाती। तो आज मैंने सोचा कि उसके वो थोड़ा सा असली घी के पराठे के साथ इस तरह का अंडा बना के देती हूँ। वैसे वो पराठा ही खाती है, लेकिन वो फ्रोज़न पराठा खाती है। उसको इस तरह के घर वाले पराठे थोड़े से हैवी लगते हैं, वो इतने शौक़ से नहीं खाती। खैर, तो मैंने आज उसके लिए असली घी का पराठा बनाया है। तो ये है उसका पराठा, उसके ऊपर मैं ऐसे अंडा जो है वो रख देती हूँ। तो उसको फ़ील होता है जैसे वो पिज़्ज़ा खा रही है, और वो इस उसमें आके जो है वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर ली थी कि भाई मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। उसको ऐसी फीलिंग आती है जैसे शी इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। तो बस मैं ऐसे ही उसको बना कर दे देती हूँ, उसको पता भी नहीं चलता और उसका नाश्ता भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमें भी खुशी होती है कि चलो उसके पेट में सुबह-सुबह उसका पेट भर गया है। हम भी 1-2 घंटे के लिए रिलैक्स हो जाते हैं लंच तक। फिर उसके बाद लंच की टेंशन होती है कि अब इसको क्या खिलाएँ। एनीवेज़, यहाँ हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राई बनाया है और साथ में चाय है। मैं चाय नहीं पीती, लेकिन आजकल मैं ब्लैक टी बहुत शौक़ से ले रही हूँ। मुझे मॉल जाना है, बस इस वजह से जल्दी-जल्दी अब हम नाश्ता कर रहे हैं। तो बस नाश्ते के बाद अलायना को फटाफट तैयार करके मैं आ गई हूँ मॉल। एक्चुअली लेना तो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो विंडो शॉपिंग हो जाएगी, अगर कुछ पसंद आ गया तो ले लूँगी। तो यहाँ मुझे ये एक चीज़ पसंद आई है अलायना के रूम के लिए। ये है बेडिंग का कॉर्नर, और यहाँ आके मैं थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड चले जाती हूँ। मुझे बेडिंग्स लेना बहुत शौक़ है मुझे बेडिंग्स लेने का। ये मुझे कुशन अलायना के रूम के लिए बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ही क्यूट सा कुशन था। इसके कलर्स देखिए इतने अच्छे, इसकी ये टसल्स इतने प्यारे लग रहे थे। बस तो इसमें मेरा दिल आ गया, मैंने सोचा अब ये ले ही लेती हूँ। चलते चलते मुझे टॉय सेक्शन में ये फ़िशिंग टॉय नज़र आया, एंड ओह माय गॉड, इससे मैंने इतना खेला है बचपन में। मेरी अपनी बहनों के साथ इतनी लड़ाइयाँ होती थी इस पे। ओहो, बचपन की यादें ताज़ा हो गई इसको देख के। और जी, अब हम आ गए हैं डाइसो। पाकिस्तान में मिनीसो तो है पर डाइसो नहीं है, पर यहाँ पे मिनीसो और डाइसो दोनों हैं। दोनों में आई थिंक एग्जैक्टली सेम चीज़ें मिलती हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी होती है। या तो बस नाउ आई एम एट माई मोस्ट फेवरेट स्टॉप, ज़ारा। इधर की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। इधर मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ट्रेंडी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये मुझे क्यूट सा लगा, ये kind of a handbag, yeah, crossbody handbag. I loved it. It was about $50, और मुझे इसका स्टाइल, इसका लाइक प्रिंट, स्नेक प्रिंट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े का लगा। लेकिन वही बात है कि आई हैव अ लॉट ऑफ क्रॉस बॉडी बैग्स, तो आई थॉट इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी इफ़ आई गेट दिस। तो फाइनली बहुत घूमने के बाद मैंने यहाँ से कुछ ले लिया। बस मुझे अलायना की एक क्या कहते हैं नेटवेयर पसंद आ गया, तो मैंने वो उठा लिया यहाँ से। बड़ा क्यूट सा नेटवेयर था, और मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया। यहाँ पे विंटर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो विंटर वेयर पे यहाँ पे सेल लगी हुई है आजकल। तो बस यही है, और ये है मॉल जहाँ मैं घूम रही हूँ। इट्स पैरामीटर वेस्टफील्ड मॉल। ये यहाँ का अच्छा बड़ा मॉल कहलाता है, और इट्स ह्यूज। इधर हर किस्म की शॉप्स हैं, और किड्स वेयर, मेंस वेयर, लाइक ज्वेलरी, हर तरह की शॉप्स हैं। इधर चल चल के ना हालत ख़राब हो जाती है। बहुत बड़ा मॉल है ये। बस यहाँ की मुझे एक बात अच्छी लगती कि यहाँ पे हमें प्रैम्स में ऑब्वियसली वी आर नॉट अलाउड टू टेक प्रैम्स ऑन एस्केलेटर्स। दैट्स वाई हम सिर्फ लिफ्ट में लेके जा सकते हैं। तो बस घूमते रहो, लिफ्ट ढूंढते रहो, वहाँ पे जहाँ लिफ्ट मिले वहीं आप यू कैन गो विद द प्रैम्स। या इट्स सेफर ऑन वन साइड, बट देन आप बिल्कुल पागल हो जाते हो लिफ्ट ढूंढ ढूंढ के। इधर से इधर एक जगह पे आप खड़े हो, उधर कोने में लिफ्ट है, मतलब चल चल के हालत ख़राब। तो जी, अब मैं आ गई कुछ खाने, बिकॉज़ हम बहुत भूख लग रही थी हमें। हम लाइक सुबह से निकले हुए, घूम घूम के दिमाग ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि KFC हलाल है, तो मैंने ये KFC की मील उठा ली। इसमें एक बर्गर होता है, साथ में विंग्स होते हैं, 3 पीसेस होते हैं विंग्स के, और फ्राइज़ होती हैं, और पोटैटो इनका सॉस है वो होता है।
तो जी खाना खाने के बाद मैं सोचा अलाना को थोड़ा फ्रेश करा लेती हूँ, तो मैं इसको यहाँ लेकर आ गई हूँ। ये इस बेबी रूम में आके बहुत खुश है, अपना खेल रही है थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा प्ले रूम बनाया हुआ है, प्ले एरिया टाइप, तो इधर खेल रही है। बिकॉज शी वॉज थ्रू आउट इन द प्रैम लाइक फॉर अबाउट 3-4 घंटे से तो वो बेचारी प्रैम में बैठी हुई थी। एनीवे वो काफ़ी खुश हो गई आज़ाद होके। तो ये नर्सिंग रूम्स बने हुए हैं, इधर आप बेबी को नर्स करा सकते हो आराम से रिलैक्स होके। और वो नैपी चेंजिंग एरिया है, तो ये है यहाँ का पेरेंटल रूम। तो अब मैं अलाना को फ्रेश करा के बाहर ले आई हूँ। ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स। यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं। मुझे यहाँ की कैंडल्स बहुत पसंद हैं। तो जी ये आ गया है H&M से मैं अपने लिए और अलाना के लिए काफ़ी चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा भाई इसके अंदर नहीं जाना, अगर गए हो तो फिर खाली नहीं लौटना, यू नो व्हाट आई मीन। इसलिए मैं गई नहीं। खैर ये आ गई हूँ मैं आई थिंक कॉटन ऑन। और बस ये भी मैं ऐसे ही देख रही थी कि क्या सेल्स लगी हैं क्या नहीं। तो बस यहाँ पे ये है कि विंटर्स ख़त्म हो रहा है, तो विंटर की क्लियरेंसेस कुछ लगी हुई थी जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। आई हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर अलाइना। और यहाँ मैं आ गई हूँ खोलेट। यहाँ का बहुत अच्छा स्टोर है, ज्वेलरी स्टोर है खोलेट, और यहाँ पे बहुत अच्छी क्रेज़ी सेल लगी हुई है। 4 आइटम्स फॉर $10, क्योंकि यहाँ एंड ईयर सेल्स चल रही हैं और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो सेल्स होती हैं ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरी बहनों को बहुत बड़ा शौक़ है इन क्या कहते हैं ज्वेलरीज़ का, तो फिर मैं यहीं से उनके लिए काफ़ी बल्क में चीज़ें उठा लेती हूँ, सो दैट यू नो जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो वो देख के खुश हो जाएं। तो यही होता है हमारा, हम यही करते रहते हैं। जब भी हम हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में एक दफ़ा कहीं जाते हैं शॉपिंग करने, तो हम अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। और जी अब यहाँ मैं आ गई हूँ क्रॉकरी स्टोर पे, विच हैज़ माई हार्ट। मुझे फ्लोरल क्रॉकरीज बहुत पसंद है और आजकल बहुत इन भी हैं। तो बस यहाँ पे ये मुझे तो मग्स बहुत अच्छे लगे थे। ये एक मिस्टर का मग है और एक मिस्ट्रेस का मग है, लेकिन मेरे लिए बेकार, बिकॉज आई डोंट लाइक टू हैव टी। बाकी इधर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बहुत वैरायटी थी टी सेट्स की। इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम सिडनी, गो चेक लशियस आउट, दीज आर फ्रॉम लशियस। इधर अब हमें फरहान ने ज्वाइन कर लिया है, वो ऑफिस से डायरेक्ट मॉल ही आ गए थे। अलाइना को राइड दिला रहे हैं एंड अलाइना लव्स डायनासोर राइड्स, सो या दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग। सुबह से शाम हो गई है एंड नाउ वी आर बैक टू आवर होम। तो बस यही था आज का व्लॉग। मैंने सोचा आपको थोड़ा अपने डे के बारे में बताऊं, किस तरह से मैं अपना डे स्पेंड करती हूँ यहाँ पे। इट्स कोई ऐसा ख़ास नहीं है, आम सा ही दिन होता है, पर बस यही है हमारी तो लाइफ, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले रहते हैं। तो हम घर से मॉल, मॉल से घर, यही होता है हमारा। अगर हमें कहीं तफरी करने के लिए जाना होता है, पाकिस्तान में होता है चलो मामू के घर चले गए, चलो चाचा के घर चले गए, हम चले जाते हैं मॉल। एनीवेज़ यहाँ पे मैं घर आके अब डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं कोई 2 से 3 चीज़ें बना रही हूँ आज। आई एम कुकिंग भिंडी, आई एम मेकिंग बिरयानी एंड आई एम मेकिंग आलू कीमा। और जो प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको अपना किचन गार्डन दिखाया था, जो फरहान ने लगाए थे पौधे बाहर, तो अब माशाल्लाह वो ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ समर्स आ रहे हैं। समर्स में यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। तो यहाँ वहीं से मैं मिंट निकालती हूँ और अपने चिलीज़ वगैरह मैं अपने अब किचन गार्डन से यूज़ करती हूँ, मैं मंगवाती नहीं हूँ बाहर से। तो ये है जी, बिरयानी रेडी हो चुकी है। इधर ये आप बिरयानी देख सकते हैं, अच्छी बनी है। मुझे याद नहीं मैंने कितने टाइम बाद बिरयानी बनाई, आई थिंक 2 महीने बाद, बिकॉज़ हम लोग इतने राइस नहीं खाते, तो आई थिंक आई हैव मेड इट आफ्टर 2 मंथ्स। तो आजकल बड़ा दिल चाह रहा था बिरयानी बनाने का, तो अगर हम खाते भी ना तो कुछ और खाते, लाइक मटर पुलाव ये वो, तो बिरयानी खाना नहीं होता। तो ये है आलू कीमा। आलू कीमा भी मैंने घर के मसालों से बनाया है। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो आप बताइएगा, तो मैं शेयर करूँगी आलू कीमा। और ये है जी भिंडी जो मैंने बनाई है, दिस इज़ अ थर्ड डिश आई मेड। दैट्स इट फॉर टुडे। और जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी नेबर को ज़रूर भिजवाऊँ। शी इज़ सो काइंड टू मी, वो जब कुछ बनाती है मुझे ज़रूर भिजवाती है। तो बस जी यहाँ मैंने उसके हिस्सा निकाल लिया है और अब मैं उसको देने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।